सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहब का भजन। हाँ, ऐसी ने देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। ऐसी ने देह, हाँ ऐसी ने देह निरालप के बारे में बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा। जो जियों के हृदय में ज्ञान का उजेला और भ्रम संशय दूर होगा। हाँ, ऐसा सुंदर इसका अर्थ सुनेंगे, सुनाया जाएगा, जो बहुत ही विस्तार से ज्ञानवर्धक। हाँ, ऐसी ने देह निराला बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। हाँ, तो पहले सुंदर सदगुरु कबीर भजन सुनिए, फिर इसके बाद बहुत सुंदर अर्थ भी दिया जाएगा। जो सदगुरु कबीर साहब के भजनों का अर्थ सुन लेता है, उसे पूर्ण सदगुरु के शब्दों का ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के भजन भी सुनिए और कबीर साहब के भजनों का अर्थ भी सुनिए, जिससे जीवन में शांति और मुक्ति पद को जीव प्राप्त हो। हाँ, तो पहले सुनिए सदगुरु कबीर साहब का सुंदर भजन। ऐसी देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। ऐसी देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। डंडवा की डोरिया तोर लरायन, अज्जो कोटिन धन होई हो। ऐसी देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। अर्धनी श्वासा उपज तरासा, हकरायन परिवारा हो। ऐसी देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। जो कोई आवे बेगी चलावे, जो कोई आवे बेगी चलावे, पलय के रहन ना पाई हो। ऐसी देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। चंदन चीरे चतुर सब ले पे, चंदन चीरे चतुर सब ले पे, गरे गज मुक्ता के हारा हो। ऐसी देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो। ऐसी देह निरालप बौरे, मुअल छुए नहीं कोई हो।
64 गौंधे मुए तन लूटे 64 गौधे मुए तन लूटे जब कने ओद्र बिदारा हो जब जमुकन ओद्रे बिदारा हो ऐसिन देह निरालप बारे मुअल छुए नहीं कोई हो कहाँ कबीर सुनो हो संतो कहाँ कबीर सुनो हो संतो ज्ञानहीन मतिहीना हो ऐसिन देह निरालप बोरे मुअल छुए नहीं कोई हो ऐसिन देह निरालप बोरे मुअल छुए नहीं कोई हो। हाँ एक एक दिना यही गति सबकी एक एक दिन यह गति सबकी कहाँ राव कहाँ दीना हो कहाँ राव कहाँ दीना हो ऐसिन देह निरालप बोरे मुअल छुए नहीं कोई हो। हाँ सदगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन सुना। अब सुनिए बहुत सुंदर विस्तार से सदगुरु कबीर भजन का अर्थ सुनिए। साहेब कहते हैं कि हे पगले यह शरीर इतना क्षण भंगुर एवं गंदा है कि मर जाने पर इसे कोई छूना भी नहीं चाहता। चाहे तुम करोड़ों की संपत्ति के स्वामी हो परंतु मरते समय लोग तुम्हारी कमर की करधनी भी तोड़ लेंगे। और जब श्वास ऊपर चलने लगता है तब श्वास लेने में कष्ट होने लगता है और तब उसे यह विश्वास हो जाता है कि मेरा शरीर नहीं रह जाएगा। उसे सब कुछ छूटने का भय सवार हो जाता है कि अब अंत में उन्हें देख लें तथा जिम्मेवारी सौंप दें। परंतु सांस टूट जाने पर जो कोई आता है उसे जल्दी शमशान ले चलने की राह देता है। वहाँ वह तब एक पल भी अपने माने हुए घर में रहने नहीं पाता। अपने आपको बुद्धिमान समझने वाले जो लोग अपने शरीर में चंदन का
लेपन करते थे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते थे तथा गले में गजमुक्ता आदि रत्नों की मालाएं पहनते थे। उनका शरीर कहीं जंगल आदि में छूट गया तो उसे चील और गीध नोच नोच कर खाते हैं और गीदड़ उनका पेट फाड़ते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो लोग ज्ञान से रहित तथा विवेकहीन हैं वह इस अपने शरीर की संभावित विनाश लीला को नहीं समझ पाते, परंतु एक एक दिन सबके शरीर की यही दशा होती है, वह चाहे राजा हो और चाहे रंक हो। हाँ, तो ये संसार सागर में सभी देहधारी को ही दुख सुख का जोड़ा कहा। साहब ने कहा है ज्ञान गुदड़ी में कि दुख सुख मेला जग के भाऊ, त्रिवेणी के घाट नहाऊ। दुख सुख का तो ये संसार में झमेला है, काया है सो माया है, माया है सो काया है। इसलिए काया में दुख सुख का तो जोड़ा ही बना हुआ है, इसलिए कभी सुख आया कभी दुख आया। ये काजो कहा सामने रामायण में भी तुलसीदास साहब ने बताया है कि जो काया से पातक होई अब बिन भोगे बचा नहीं कोई। इसलिए हर कायाधारी को जरूर कहीं दुख कहीं सुख, दुख सुख का तो ये जीवन में जोड़ा लगा हुआ है, जोड़ा है जैसे सत्य और झूठ का जोड़ा है संसार में, इसी प्रकार से काया में दुख सुख का भी जोड़ा है। हाँ, ऐसा कोई बिरला ही होगा संसार में जो निरोगी काया का होगा, नहीं तो संसार में सब दुख सुख से ग्रसित मानव जीवन है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने बताया है कि ऐसा सुंदर सत्य पे चलिए, आत्मज्ञान पे चलिए और सत्य की रहनी करनी पे चलिए, विवेक विचार से चलिए तो कभी भी जीवन में रोग नहीं आते, क्योंकि सत्य की रहनी में अच्छे कर्म धर्म पे विचार पे मन शुद्ध सात्विक रखने से रोग दूरी रहते हैं। जब मन में अशांति होती है और चिंता होती है, राग दोष की भावना होती है, जीव कुमार्ग चलता है, तभी जो है जीव को दुख बन जाता है, कष्ट बन जाता है और शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सदा सत्य विचार, अच्छे कर्म धर्म, अच्छे आचरण पे चलना ही निवृत्ति है। वही जीव जो है सदैव के लिए अपने जीवन में स्वास्थ्यमयी जीवन को गुजार सकता है और गुजर जाएगा। इसलिए बड़े बाधा नहीं आएंगे, बड़े रोग नहीं आएंगे, क्योंकि साथ सद्गुरु ने कहा है कि सुख की अनुभूति तभी होती है जब जीव बिल्कुल सत्कर्म करता है, सत्कर्म पे चलता है। हाँ, सतगुरु कबीर साहब का यही कहना है कि रामायण में भी बताया है तुलसीदास साहब ने कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करही सो तस पल चाखा।
हाँ, तो कर्म ही प्रधान है। यदि मनुष्य कर्म सच्चे नहीं करता तो जरूर उसे दुख अवश्य ही मिलेगा। हाँ, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों वो तो दुख धरा ही धराया है। इसलिए मनुष्य योनि पा करके मनुष्य को सत्कर्म करना है, अच्छे कर्म धर्म करना है। तभी हमारा अगला जन्म भी हमें बदला नहीं देना पड़ेगा, कर्मों का बदला देना पड़ता है। जैसे मनुष्य कर्म करता है इस मनुष्य जीवन में आकर के, वैसे उसके कर्म फल बनते हैं, भोग बनते हैं, उसे भोगना पड़ता है। इसलिए हम अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म का कर्म भोग नहीं बनेंगे और जीव मुक्त हो जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। इसलिए कर्म ही प्रधान है, कर्म सच्चे करना चाहिए। हाँ, यही मनुष्य चोला मिला है तो कर्म अच्छे कीजिए, अच्छे करने के लिए बनाया। ये चोला मिला है, मानुष चोला मिला है। इसलिए साहब ने कहा है कि बना ले अब की बार, अब की बार ये मनुष्य चोला पा करके अब की बार ये मनुष्य जन्म को सुधार लो, और नहीं तो ऐसा सुनहरा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। यदि नहीं सुधारेंगे तो जीव 84 लाख योनियों में चला जाएगा। इसलिए मनुष्य चोला पा करके हाँ सुधारने के लिए जीवन मिला है। बना ले अब की बार, बन आए की बात है, बना ले अब की बार। हाँ, सच कर मान, अरे सच मानो, सच कर मान, फिर ना पई है जन्म या बारहमा। सच मानो, ये जीवन बार बार यदि नहीं सत्य नहीं हम सत्कर्म करेंगे तो ये जीवन दोबारा फिर मनुष्य का जन्म मिलने वाला नहीं है। कर्म भोग योनि में चला जाएगा और उसे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा और उसे भोगना पड़ेगा। हाँ, तो ये मानुष चोला मिला है तो बनाने के लिए मिला है। बनाओ बनाओ, अब की बार बनाओ। हाँ, सतगुरु कबीर साहब ने बारंबार चेतावनी देते हैं, हर शब्दों में, हर भजनों में, हर बहुत सुंदर मार्मिक व्याख्यान करते हैं और बहुत सुंदर बताते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जो है संसार के जीवों को जागृत करते रहते हैं। जागो, जिस दिन से जागो उसी दिन से सवेरा, और नहीं तो जीव सो रहा है हाँ रातों दिना। हाँ, तो रातों दिना ये जीव विषय नींद में, माया मोह में, विषय की नींद में, ये विकारों में सो रहा है, सो रहा है। इसलिए जागो जागो जागो, सुनहरा अवसर मानुष का चोला मिला है तो जागने के लिए मिला है। जागो, जैसे साहब ने कह दिया जागो 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 जागो, हो न नंदिया महलिया आए चोर। तो हाँ, ये शरीर रूपी महल में चोर, सारे मनोविकार रूपी चोर घुसाते हैं। इसलिए साहब ने कहा है जागो, ये जागने के लिए मिला है। हाँ, तो जागो और स्वयं जागो और दूसरों को भी जगाओ। जगाते रहो, जगाते रहो, जगते रहो, जगाते रहो। यही संत चोला है, यही संत स्वरूप धारण करते हैं संत महापुरुष लोग, कि आप भी जागे और दूसरों को भी जगाएं। ऐसा जो महापुरुष होता है वही महापुरुष है, महान पुरुष है। हाँ, तो इस मानुष चोला पा करके आप भी जागो और दूसरों को भी जगाते रहो। यही संतता के लक्षण है, यही गुण है। हाँ, क्योंकि परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। संत जो होते हैं बड़े ही परमार्थी होते हैं, दयालु होते हैं, कि संसार का सत्योपदेश दे करके, अच्छे कर्म धर्म का रास्ता बता करके जीवों को शांति पद और मुक्ति पद
गिलाते रहते हैं और जियों को चिताते रहते हैं। बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का जो अध्ययन करता है उसे अध्ययन करने में भी ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी सुनते रहिए। हाँ, और सदगुरु का सत्संग भी करते रहिए और महापुरुषों की, संत महापुरुषों की वाणी सुनने से जीव का शांति और मुक्ति पद प्राप्त होता है और जीवन में ज्ञान का उजेला हो जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।